सुनील और मोहन दो सगे भाई थे। वे दोनों अपनी अपनी बीवियों के साथ एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। मोहन की अपनी परचून की दुकान थी और सुनील की अपनी फैक्ट्री थी। दोनों की आर्थिक स्थिति में काफी अंतर था। मोहन की पत्नी सुनीता एक सर्वगुण संपन्न स्त्री थी। वह स्वादिष्ट रसोई बनाने और अन्य कामों के साथ मोहन तथा अपनी मां की प्रेमपूर्ण सेवा करती। बहू के इस स्वभाव के कारण उनकी मां मोहन के ही घर में रहती थी। दूसरी ओर सुनील की पत्नी रवीना ऐशो आराम की शौकीन और अधिक धन की कामना रखने वाली एक घमंडी औरत थी। लग रही हूँ ना मैं बहुत सुंदर। अच्छा, खाने में क्या बना है? जी मैडम, सब आपकी ही पसंद का बना है। तुम खाना लगा दो, मैं जरा अभी आती हूँ। सुनीता रवीना के घर की ओर जाती है। अरे सुनीता, तुम यहाँ? हाँ, दरअसल मुझे राघव के साथ उसके स्कूल की मीटिंग में जाना है। आते में शायद थोड़ी देर हो जाए। क्या तुम दोपहर का खाना माँ जी को खिला दोगी? हाँ, खाना पहले ही बनाकर नहीं जा सकती थी क्या? हाँ जरूर। धन्यवाद। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये सब क्या खाना है बहू? खाना ही तो है माँ जी। देखिए ना कितना टेस्टी बना है। शायद ही आपको सुनीता ने ऐसा स्वादिष्ट खाना खिलाया होगा माँ जी। खा लीजिए। मैं दिन भर भूखे पेट रह लूंगी, मगर आइंदा मुझे उसके यहाँ खाना खाने को मत कहना। ऐसा क्या हुआ माँ जी? अरे उसे तनिक भी ख्याल नहीं है मेरा। पता नहीं क्या तो खाना खाती है वो। मैं वहाँ अब नहीं जाऊंगी, बस। ठीक है माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। चलिए, अब आप आराम कर लीजिए। मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूँ। दुकान से घर आता ही है और सुनीता उसे पानी देती है। क्या हुआ जी? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कोई बात है क्या? वो पिछले कुछ महीनों से व्यापार कुछ खास नहीं चल रहा है। सोच रहा हूँ ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। कुछ तो सोचना पड़ेगा मुझे। जी, मैं भी अब से नहीं, पिछले बहुत समय से आपकी चिंता महसूस कर रही हूँ। आप तो हमें किसी परेशानी की खबर लगने ही नहीं देते, पर फिर भी मैं समझती हूँ कि आपकी इस परेशानी का हल अब जल्द निकलना ही चाहिए। देखिए, अगर आपको कोई ऐतराज न लगे तो क्यों ना हम किराने के व्यापार से हटकर कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो पहले से ही लोग हमसे चाहते हैं। हमारे यहाँ का खाना सब बहुत शौक से खाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम ऐसे वक्त में इसे अपनी ताकत बना सकते हैं? अरे तुम्हारा विचार तो मुझे बहुत नेक लगता है। थोड़ी मेहनत है, पर वैसे भी देखो ना, लोग तुम्हारे खाने के कितने प्रशंसक हैं। मेरे ख्याल से हमें इसके बारे में अब सोचना ही चाहिए। कहना पड़ेगा भाभी जी, चाहे कहीं भी चले जाओ, मगर आपके बनाए खाने का कहीं मुकाबला नहीं है। मैं तो कहता हूं, अगर आप कोई भोजनालय खोल लें, तो मैं तो रोज आपके यहां ही खाने आ जाया करूंगा। अरे धन्यवाद भैया, आप ही का घर है, कभी भी आइए। अच्छा जी, अब चलता हूं। माँ जी, इनका काम भी कई समय से ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं यदि आपको कोई ऐतराज न हो तो क्यों ना हम एक भोजनालय का व्यापार आजमा कर देखें। मुझे तो ये बहुत बढ़िया विचार लगता है। लो बताओ, मैं तो पहले से ही यह सुझाव तुम दोनों को दे चुकी थी। मैं जानती हूँ तुम दोनों मिलकर कुछ भी करोगे तो सफल ही होंगे।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सुना तुमने, सुनील और सुनीता अब एक रेस्टोरेंट का व्यापार शुरू करने जा रहे हैं। क्या? रेस्टोरेंट? कोई बात नहीं, उन बेचारों को भी अपना नसीब आजमाने दो। वैसे विचार बुरा नहीं है, क्योंकि क्यों ना हम भी अपनी कमाई का एक और द्वार खोल दें और एक और शानदार बिजनेस शुरू करें। वैसे हमारे लिए तो शेफ हायर करना बहुत छोटी सी बात है। दिन के वक्त मैं ही वहां देखरेख के लिए चली जाया करूंगी। हाँ, ख्याल तो बहुत खूब है, फायदा भी। मैं जरूर कुछ करता हूँ। ये दुकान? ये है हमारे तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। हमें तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। हम जानते थे तुम्हारी यह कला केवल रसोई तक सीमित रहने के लिए नहीं है। आओ अब तोहफे को स्वीकार करो। जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इतना साथ देने के लिए। वाह, क्या शानदार रेस्टोरेंट बनाया है आपने। इसे तो हमारे सोसाइटी वाले देखते ही रह जाएंगे। हाँ, सब सिर्फ तुम्हारे लिए। हेलो एवरीवन, कैन आई प्लीज हैव अ मोमेंट ऑफ योर्स? मैं हूँ मिसेज रवीना तिवारी। मेरे इस आलीशान रेस्टोरेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये खूबसूरत सी जगह मैंने यहाँ इसलिए खोली है ताकि आप सब यहाँ हर तरह के स्वादिष्ट खाने का मजा ले सकें। यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ले आए आप, जल्दी जल्दी काम करो, समझे? अरे खाइए ना, आप कुछ खा ही नहीं रहे। आजकल आप बहुत ही कम खाने लगे हैं। और तुम बहुत ज्यादा। आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। ये रेस्टोरेंट मेरे परिवार और मैंने बहुत मेहनत और खुशी से आप सबके लिए खोला है। हमें भरोसा है कि आप सभी को यहाँ का खाना पसंद आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए। सभी लोग आनंद लेकर सुनीता का बनाए व्यंजन खाने लगे। इतना मजेदार खाना खाकर सभी का मन खुश हो रहा था। हमारे गेस्ट्स को एक बार से ज्यादा बुलाने की जरूरत न पड़े। सभी काम जल्दी जल्दी होने चाहिए। अगर मुझे किसी की शिकायत मिली तो अच्छा नहीं होगा। इतने बड़े रेस्टोरेंट में ढंग से काम करना। मेरी बातें ध्यान रहें। जी लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आप सब लोग फिर आएंगे। लगता है ये जगह भी यहाँ नई खुली है। भूख तो बहुत जोरों से लगी है। क्या कहते हो? मुझे तो ये जगह काफी ठीक लग रही है। लीजिए। जी सर, बताइए क्या लेंगे? जी, दही पूरी, समोसे और चाट ले आइए। जी अभी लाते हैं। दिन भर में पहली बार किसी ने इतने अच्छे तरीके से बात की है। वाह, मेरा तो दिल खुश हो गया।
दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद अब जाकर कुछ अच्छा नसीब हुआ है हमें। वाकई क्या स्वाद है। बेटा, जरा थोड़ा पानी मिलेगा? इतनी धूप में कमजोरी लगने लगी है। जी क्यों नहीं, आप आराम से बैठिए, मैं पानी लाई। लीजिए, जूस पी लीजिए, आपकी कमजोरी उतर जाएगी। धन्यवाद बेटा। वह महिला आराम से खाना खाने लगी कि तभी अरे, तुम ठीक तो हो ना? माफ करना, मुझे आने में देरी हो गई। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस कड़कती धूप में मेरी तो तबीयत बड़ी खराब होने लगी थी, पर इन्होंने सही वक्त पर मेरा इतना ख्याल रख लिया कि अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इनका ध्यान रखने के लिए। ये तो मेरा फर्ज ही था। लीजिए बेटा, आपके पैसे। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ जी। जो भी मैंने किया वो मेरा फर्ज था। इसे रख लीजिए। इनकी सेहत के आगे ये पैसे क्या मायने रखते हैं। मैं तो इनके लिए काफी परेशान हो गया था। रख लो बेटा, आशीर्वाद समझकर। रवीना अपना ऑर्डर वेटर को देती है। आज मैं खाना जरा हल्का ही खाऊंगी। वाकई कितना लाइट खाना। रवीना रेस्टोरेंट के खाते से बहुत सारे पैसे निकाल लेती है। रवीना को देखकर हैरानी होती है कि सुनीता का व्यापार भी इतने जोरों से चल रहा है। सभी लोग आनंद लेकर खाना खा रहे थे। जी लीजिए। मॉल में जाकर वह ढेर सारी खरीदारी कर लेती है। हाँ, यही साड़ी मुझे चाहिए, इसे पैक कर दो। क्यों, लग रही हूँ ना मैं हीरोइन? अपने लिए वह बहुत सारी नई साड़ियाँ और मेकअप का सामान लेकर आती है। रवीना अपनी सहेलियों के लिए अपने होटल में किटी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। अपने मेहमानों के सामने अपने स्टाफ से बहुत बदतमीजी से पेश आती है। जी, क्या आपके पास चाट मिल जाएगी? जी हाँ, आप लोग बैठिए, हम लाते हैं। जी ठीक है। जी आपका ऑर्डर अभी लाया। इतनी टेस्टी पानी पूरी तो हमारे घर के पास भी नहीं मिलती। हाँ सच में, क्या स्वाद है इसका। हाँ देखा, मैंने कहा था ना, 5 स्टार में खाने से कुछ नहीं होता, खाने में स्वाद होना चाहिए। अब इससे अच्छा स्वाद भला तुम क्या लोगे? Yes, ma'am. What can I get for you? Whatever's the best in here. Sure, ma'am. I'm bringing your order in just a moment.
It tastes nice. The food is actually tasty. I like it. Thank you so much. I really like the food. Thank you so much, ma'am. It's our pleasure. कहा था ना मैंने, एक बार से ज्यादा बुलाने की जरूरत ना पड़े। अगर अगली बार से सुनने में जरा भी देर हुई तो अच्छा नहीं होगा, समझे? रवीना वेटर को डांट ही रही थी कि तभी प्लीज आप इन्हें मत डांटिए। He has no fault. हम ही इनसे बात कर रहे थे that we really liked your food. नहीं नहीं मैडम, मैं तो बस इसे समझा रही थी। Thank you so much for visiting. The stuff in here is so kind and welcoming. Why is that lady behaving so bad with him? इन बड़े बड़े होटलों में ऐसे ही होता है। That lady was rude. Her behavior with her staff wasn't good. Oh, look. This smell feels so tempting. I really feel I'm missing out on something. Look at that lady, so beautiful. Can we go try her food? Yes, why not? Let's go. जी मैडम, बताइए आप क्या लेंगे? जी हेलो, आपके खाने की खुशबू बहुत अच्छी है। यहाँ जो भी सबसे अच्छा है वो दे दीजिए। Also, I really want to try Indian chaat. जी जरूर, आप बैठिए, हम अभी लाते हैं। She's a sweet lady. Even though I have eaten so much, the fragrance of her food is exciting me. हेलो सर, हेलो मैडम, आपका यहाँ स्वागत है। वी आर गेटिंग योर फूड इन जस्ट 2 मिनट्स। Yes, sure, no problem. जी धन्यवाद। वे लोग आनंद लेकर खाना खाने लगे। इतना बेहतरीन स्वाद उन्होंने पहले कहीं नहीं चखा था। This food, it is too good. This is that authentic Indian taste I was missing out. I swear I have never tasted anything this delicious. Thank you so much, man. मुझे यहाँ लाने के लिए। खाना खाकर वे दोनों सुनीता के पास जाते हैं। Hey pretty lady, I must say, मैंने इतना अच्छा खाना कहीं नहीं खाया। Too amazing. लंदन वापस जाकर I will crave your food. Thank you so much. Oh. जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको मेरा खाना इतना पसंद आया। और आप वापस जब भी आए तो अपनी सेवा का मौका हमें दोबारा जरूर दीजिएगा। Oh, you're really such a sweet and kind lady. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी वहाँ रवीना के यहाँ काम करने वाले स्टाफ के लोग आते हैं। आप लोग यहाँ, क्या आप भी इनके यहाँ खाना खाने आए हैं? जी हाँ, हम लोग खाना खाने यहीं आया करते हैं। Oh, nice. Everyone here is loving your food. आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता अपनी दुकान के लिए सामान बता रही होती है कि तभी उसका ध्यान रवीना के स्टाफ की बात पर जाता है। पूरा महीना हमें वहाँ काम करते हो गया है, अब तो हद हो गई है। वो मालकिन रेस्टोरेंट से सारे पैसे निकाल कर ले जाती हैं और हमें दिन भर इतनी मेहनत करके यहाँ क्या ही मिल रहा है। इतनी बेइज्जती और दुर्व्यवहार। अब मेरे बस का नहीं है इनके होटल में काम करना, मेरा बहुत हो गया। उनकी परेशानी सुनकर सुनीता को उनके लिए बहुत बुरा लगता है। अगले दिन सुनील गुस्से में घर आता है और कहता है, तुमने फिर से रेस्टोरेंट के लॉकर से सारे पैसे निकाल लिए। सारे समय दिमाग में बस शॉपिंग के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता तुम्हें। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से मुझे कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। महीना पूरा होने को है और अब मैं पूरे स्टाफ को इनकी बड़ी बड़ी सैलरी कहां से दूं? फैक्ट्री के पैसे भी मैंने उसके काम में लगा दिए। स्टाफ तुम्हारी इन हरकतों और दुर्व्यवहार की वजह से काम छोड़ने की धमकी दे रहा है और अपने पैसे मांग रहा है। क्या? काम छोड़ने की धमकी? आप रुकिए, मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था सैलरी थोड़ी लेट हो जाने में ये लोग इतना ड्रामा कर देंगे। मैंने तो बस अपनी जरूरत का सामान लिया था। आप शांत हो जाइए, मैं अभी वहां जाती हूँ। तुम बिल्कुल चुप रहो। समझ गया हूं मैं, ये सब काम तुम्हारे हवाले छोड़ना सिर्फ एक बेवकूफी थी। आज से तुम यहीं रहोगी और होटल का काम सिर्फ मैं संभालूंगा। आखिर में रवीना सर पकड़कर खुद को कोसने लगती है।